नाज़रीन, आज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं खुद बड़ा हैरान हुआ। मैंने रिसर्च की और फिर मुझे ये पता चला कि ये तो हकीकत है, रियल है। जनाब, पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है, एक ऐसी ज़मीन का टुकड़ा है या ऐसा समझ लें इलाका है, जहाँ पे ज़मीन से सोना मिलता है सफाई करने वालों को। और उन सफाई करने वालों की कोई तनख्वाह नहीं होती, कोई सैलरी नहीं होती, वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं और दर्जनों की मिकदार में वो काम करते हैं और डेली तकरीबन 1500 से 2000 का ऑन एवरेज वो सोना इकट्ठा करते हैं, उसको सेल करके अपना घर चलाते हैं। और शादियों का सीज़न हो या इस तरह का कोई वाक़या हो तो ये इसकी मिकदार बढ़ के जो है 10-10, 15-15 हज़ार पर डे की भी हो जाती है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, हमारे साथ वीडियो में एंड तक बन रही है। नाज़रीन, लाहौर का जो मेन बाज़ार है जिसमें कि सोने की मार्केट का जो है वो रावलपिंडी और लाहौर में आपको पता है आर्य बाज़ार है, सराफा बाज़ार है, इस तरह ये वो मार्केट्स होती हैं जहाँ पे मेनली सोने की ख़रीदो फरोख्त की जाती है। और क्योंकि पंजाब में है तो पूरे पंजाब के ऑलमोस्ट जो लोग हैं वो अपने ही बड़े शहर के, अपने कैपिटल में जाते हैं, अपने सूबे के, वहाँ पे ख़रीदो फरोख्त करते हैं। और सोना जो होता है वो ऐसी धात है जो अपने साथ आप लेके जाते हैं तो वो ड्यूरिंग ट्रैवल भी हवा से भी वो झड़ के थोड़ा सा भी ज़मीन पे गिर सकता है। कई दफ़ा आपके हाथ से एक सोने की चीज़ छूटी, नीचे गिरी, आपने उठाई और आपने पर्स में डाल ली या आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी चीज़ बच गई, मुझे पता चल गया। पर आपको ये नहीं पता कि वो जो गिर के आपने दोबारा उठाई है उतनी सी देर में उसके कितने पार्टिकल ऐसे हैं जो कि ज़मीन पे जाके गिर गए हैं और जो कि आप डेफिनेटली नहीं उठा सकते। तो जनाब, इसी तरह से हमें ये अपडेट मिली है कि इन इलाकों में, इन मार्केट्स में जो सफाई करने वाले लोग होते हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी दुकानों की सफाई, दुकानों के आगे जो कॉरिडोर है उसकी सफाई और ओवरऑल मार्केट की सफाई, ये लोगों की सैलरी नहीं होती। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर सैलरी के काम करते हैं। ये सारी मिट्टी वगैरह इकट्ठी करते हैं और उस मिट्टी को फिर जनाब ये एक स्पेशल किस्म का इनके पास केमिकल होता है, पहले ये उसमें डालते हैं। उसमें डालने से ऊपर ऊपर आ जाती है गर्दो गुबार, मिट्टी और बाकी गंद बला, और नीचे एक मोटी लेयर बन जाती है जिसमें कि एक स्पेशल किस्म का एलिमेंट नीचे रह जाता है, बट वो गोल्ड नहीं होता। फिर उसको वो खाली करते हैं कढ़ाइयों की मदद से और फिर नीचे का जो वो एक समझ लें कि गारा सा रह जाता है उसको वो एक तेज़ाब में डालते हैं। वो भी एक स्पेशल तेज़ाब होता है, ये टॉयलेट क्लीनर तेज़ाब नहीं होता, आपने ये करना नहीं शुरू कर देना। उसमें वो डालते हैं तेज़ाब कंपाउंड एलिमेंट के अंदर। उसके बाद फिर वो जो मिट्टी या गारा होता है वो सारा का सारा जल जाता है, गल जाता है और नीचे बिल्कुल बेस के अंदर जो है हल्की हल्की जो है ना, यूँ समझे कि मिट्टी के ज़र्रात की तरह पेंदे में उसके रह जाता है गोल्ड, सोना। वो सोना जो उन्होंने सफाई करके मिट्टी इकट्ठी की होती है उसमें आया होता है। फिर उस तेज़ाब को भी जनाब वो ज़ाया करते हैं, उस सोने को इकट्ठा करते हैं और उसको रोज़ाना शाम को अपने घर जाने से पहले वो बेच के जाते हैं। और ऑन एवरेज वहाँ के लोगों से जब इंटरव्यू किया गया तो पता ये चला जनाब, ऑन एवरेज हमें डेली का 2 से 3 हज़ार रुपये का सोना नॉर्मल हालात में मिलता है। और उसके बाद अगर शादियों का सीज़न हो, क्योंकि आपको पता है शादियों के सीज़न में गोल्ड की लेके जाना, ख़रीदो फरोख्त और पॉलिश और ये वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें वो कहता है कि हमें 1-1, 1.5-1.5, 2-2 ग्राम पर डे भी मिल जाता है। 2 ग्राम का मतलब ये है कि ये अगर लाख रुपए भी ये सोना है तो तकरीबन 10 सवा 10 हज़ार रुपये का 1 ग्राम बनता है। तो 2 ग्राम मतलब 15 से 20 हज़ार, 22 हज़ार रुपये वो एक दिन में बना लेते हैं। बट ये रोज़ाना नहीं होता, ये होता है शादियों के सीज़न के दौर में। अच्छा जनाब, और वो ये कहते हैं जनाब, हम जैसा प्रोसीजर हमने उसको बता दिया कि इकट्ठा किया, उसको एक केमिकल में डाला, पहले केमिकल में डाला और ऊपर गर्दो गुबार आ गया, नीचे एक गारा सी बैठ गई। उस गारा को तेज़ाब में डाला, उसके बाद उस तेज़ाब से वो ऊपर का सारा कुछ जला दिया उसने। नीचे पैंदे में उसके मिट्टी के ज़रात की तरह से गोल्ड रह गया। उस गोल्ड को फिर वो इकट्ठा करके जॉइन करते हैं, उसका वज़न होता है और वो सुनारों को भेज देते हैं और सुनारों से पैसे लेते हैं। पहले सुनार ये काम खुद किया करते थे, लेकिन अब सुनार ये काम खुद नहीं करते और अब लोगों को जब से ये पता चला है तो लोग ये काम खुद करते हैं। और इसमें हम आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दें, सबसे ज़्यादा सोना 2 सूरतों में मिलता है। शादी के सीज़न में तो मिला, इसके अलावा 2 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि अगर कोई सुनार अपनी दुकान खाली करके गया है और उसकी सफाई की जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा सोना मिलता है। कई दफ़ा सफाई करने वालों को कलेक्टिवली 40-40, 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार रुपये का सोना भी इकट्ठा हो जाता है। और अगर 3 बंदे सफाई करने वाले हैं तो 20 हज़ार रुपये पर बंदा ये बनता है, जो कि एक दिन में वो वहाँ से कमाते हैं। पर ऐसे इंस्टेंसेस कम होते हैं। दूसरा जनाब ये होता है कि जो दुकानों के कालीन होते हैं, कारपेट होते हैं, तो उनकी सफाई जब की जाती है तो उसमें मिट्टी के साथ बहुत ज़्यादा सोना, क्योंकि कारपेट डेली साफ़ नहीं होगा। अगर एक कारपेट 6 महीने में साफ़ हो रहा है तो उस 6 महीने में कितने लोग वहाँ गोल्ड लेकर आए होंगे, कई का नीचे भी गिरा होगा, कई का हवा से उड़ के गया होगा। तो उस कारपेट की क्लीनिंग के दौरान भी यही प्रोसीजर रिपीट करके बहुत ज़्यादा सोना इकट्ठा किया जाता है। तो जनाब ये हमें पता चला, हमने कहा चलें आपको बताते हैं। और सुनार ने खुद ये इंटरव्यू में बताया कि जनाब पहले हम ये काम करते थे, जब तक लोगों को पता नहीं था तो हमें पता होता था, बल्कि बकौल उनके कि पहले तो ये सीवरेज गटर सिस्टम नहीं होता था। तो जो नालियाँ, खुली नालियाँ होती थी, हम उन नालियों को साफ़ करते थे, उससे गंद निकालते थे और उसको केमिकल से जला के उसमें से भी हमें सोना मिल जाता था, जो बाकी ड्रेन में ज़ाया हो जाता था। लेकिन अब बहरहाल हम नहीं करते, तो अब ये लोग हैं ऐसे करते हैं। और इसमें जिस दिन उनसे सवाल किया गया क्लीनर्स से कि जिस दिन आपको सोना नहीं मिले तो आप क्या करते हैं, तो कहते हैं जनाब दुकान वाले हमारे जानने वाले हैं, उन्हें पता है कि हमारा तो यही सोर्स ऑफ अर्निंग है, तो वो फिर हमें 400-500 रुपये, 600 रुपये पर डे वैसे ही दिहाड़ी एक समझो दे देते हैं।
कि जिसमें कि हमारे बच्चों का गुजर बसर होता रहता है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको ये काम करना चाहिए नहीं, ये फैसला भाई आप खुद करें। ये तो जस्ट एक फैक्चुअल वीडियो ही मैंने आप तक पहुँचा दी। डेली की 3 वीडियोस मैं बनाता हूँ और एक वीडियो तकरीबन 3 घंटे में बनती है। तो जब आपकी तरफ से हमें लाइक मिलता है, कमेंट मिलता है, शेयर मिलता है, बिल्खुसूस तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत रहेगा नहीं गई। पाकिस्तान जिंदाबाद।